बैठे हुए उन सभी का स्वागत है। और मैं इससे पहले कि नरेश जी का स्वागत कराया जाए, मैं अभिषेक जी से कहूँगा कि 2 शब्द में ये बताएं कि वो कैसे और क्या करने जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक रोड बनाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों के एरिया की ये जो रोड का निर्माण कार्य है, ये हम लोग यहाँ विश्वकर्मा मंदिर से शुरू करेंगे। विश्वकर्मा मंदिर से ये जो इस रोड पे आगे 150 मीटर का जो पैच है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इसका। लगभग मैंने पता किया पिछले कई वर्षों से इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया था, किसी भी वजह से, फंड की वजह से या कोई भी वजह से नहीं हो पाया था। तो अभी MLA साहब के फंड से ये कराया जा रहा है। ये यहाँ 150 मीटर का जो लेंथ है, इसमें हम लोग RMC का कार्य कराएंगे। और पूरा जैन दादाबड़ी रोड से वहाँ तक बाहर तक निकलता है, वहाँ तक हम लोग इसमें दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य कराएंगे। ठीक है, सड़क के निर्माण के लिए हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच में डिगानी जी हैं, जो हमारे मार्केट जो सब्जी मंडी है उसके प्रधान हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे लाखों दिलों की धड़कन हमारे नरेश यादव जी बैठे हैं। इनको कभी भी कोई काम बताया है, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के किया है। ये आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे बढ़ चढ़ के ही आगे जाएंगे और भगवान इनको तरक्की दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ नरेश यादव जी का, जो इस सड़क को बनवाने के लिए इन्होंने बड़ा ही ये एक अच्छा काम किया है। महरौली अब हमारे बीच में प्रेमी जी अंकल हैं, वो भी काफ़ी हमारे समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी। मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द वो बोलें। धन्यवाद बेटा जी, आपका बहुत बहुत। मैं कर्मशील जुझारू अपने नरेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की मुख्य सड़क के उद्घाटन के ऊपर सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी से जो कार्य भी कहा जाता है, उस कार्य को पूर्ण करने के अंदर ये ऐसा विश्वास जताते हैं, दिखाते हैं, उसका मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और उच्चेचा आपका आप लोग हम इंतजार करेंगे और आपके अभिनंदन करने का बड़े गर्मजोशी से वो जाता है। जो हमारे मेहता चौक के पूरे वार्ड नंबर 8 के यहाँ पर जो भी रेजिडेंट महरौली के हैं, वो भी हमारे माननीय MLA नरेश यादव जी का स्वागत करेगी, वेलकम करेगी। और यहाँ पर हमारे मैं चाहती हूँ कि हमारे MLA नरेश यादव जी सबसे पहले हमारे सबसे प्रतिष्ठित समाज में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हमारे तनेजा बाबू जी का स्वागत करेंगे। जोड़ना चाहिए बच्चे। हमारे बीच में मौजूद है रमेश जिलानी। मैं और मेरे हमारे जो यहाँ पर रजनीश टाइल जी हैं, बहुत वहाँ पर एक सारे मैनेजमेंट को देखना, तो नरेश यादव जी उनका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। इस समय मैं महरौली के दादाबारी जैन मंदिर रोड पे हूँ और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा इस तरफ अपने कैमरा को घुमाएं कि ये जो महरौली की लाइफलाइन कहे जाने वाली जो सड़कें हैं, जो इस सड़कों से आपको कुतुब मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है, और आप अक्सर देखते होंगे कि इस रास्ते में हमेशा जल जमाव की समस्या रहती है, रास्ता टूटा हुआ है, रास्ता जर्जर है और काफ़ी दिनों से इसका काम नहीं हो पाया है। तो आज इसी रास्ते का शुभारंभ के लिए आज जो महरौली के जो विधायक नरेश यादव जी के द्वारा उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया इस काम के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ के एक और भी घोषणा किया गया कि अंधेरिया मोड़ से लेके कालूराम चौक तक आप देखेंगे कि वो महरौली का भी बहुत ही हालत जो है
बहुत ही अच्छी नहीं कह सकेंगे, उसको एकदम दशा तो नहीं कहेंगे बल्कि दुर्दशा कह सकते हैं। तो आज मैं यहाँ हमारे बीच हमारे जो महरौली के विधायक नरेश यादव जी, उनसे मैं बात करता हूँ। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नरेश जी ये बताएं कि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि अब महरौली के विधायक आज से नहीं पिछले 7 सालों से हैं। अब महरौली एक समस्या की जननी है, पूरा समस्या का यहाँ पर अंबार लगा है, कहीं कूड़े का तो कहीं ड्रेनेज का तो कहीं सीवर का, कहीं साफ़ सफाई का। और पिछले 5-6 साल में महरौली की तो जिस महरौली को अगर हम कहते हैं कि विश्व के पटल पे जाना जाता है कुतुब मीनार के नाम से, ऐतिहासिक भवनों के नाम से, लेकिन आज इस महरौली की दशा नहीं सर, दुर्दशा है। और महरौली रो रही है, महरौली सिसक रही है, तो इसका कारण क्या है सर, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, महरौली में सबसे बड़ी समस्या जब हम 2015 में आए थे तो पानी की समस्या थी। हालांकि यहाँ पर उस समय 2015 में जितना काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो लगातार पिछले 7 साल में हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबवेल्स कराए और पानी का बहुत काम किया है। क्योंकि आप रोड अच्छा करा दें, नालियाँ बनवा दें या दूसरे कोई भी काम करा दें, अगर पानी नहीं है तो लोग उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। तो समस्या सबसे पहले हमने पानी की उठाई है। यहाँ पर 4 बड़े यूजीआर का काम चल रहा है। महरौली वैसे बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत कंजेस्टेड एक तरह से कॉलोनी है, जगह है, सिटी है, और उसके अंदर पाइपलाइन डालना बहुत मुसीबत का काम है। आए दिन वहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं, उसमें हम लोगों ने लगभग आज की डेट में देखा जाए तो 90% तक का काम हमने कंप्लीशन पे रहे। उसकी वजह से हमें महरौली में रोड्स खोदने पड़े। रोड्स खोदे, वो रोड जितने भी रोड्स हैं वो एमसीडी के अंडर थे। तो एमसीडी वाले ये भी नहीं कहते कि भाई आप रोड्स खोद लें और रिपेयर करा लें। उन्होंने हमसे वो पैसा जमा करवाया रोड कटिंग का, हमने सारा पैसा दिया। लगातार जितना भी काम हमने किया सारा पैसा एमसीडी को दिया। जो आप ओवरऑल देखते हैं चारों तरफ जाके कि रोड्स ख़राब हैं या ये रोड्स की जैसे समस्या है, वो रोड्स इसीलिए क्योंकि एक महरौली में बड़ा पानी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अगर ये पानी का प्रोजेक्ट हम लोग पिछले 7 साल से नहीं चला रहे होते तो आज महरौली में रहना मुश्किल हो जाता और लोग यहाँ से पलायन कर जाते। तो सबसे बड़ा काम, चाहे आप यहाँ पे सर्वे करिए, कहीं भी सर्वे करिए, कि पानी की एक बड़ी समस्या का बहुत हद तक हमने निवारण किया है और कर रहे हैं लगातार। जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ पे करने लग रहे हैं। और उसके बाद में जो रोड्स ना बनाए गए वो एमसीडी में, क्योंकि फंड चला गया तो एमसीडी अभी अधिकारियों के अंडर है, पहले तो बीजेपी के अंडर थी, तो उन्होंने वो रोड्स बनाए नहीं जहाँ जहाँ हमने पाइपलाइन डलवा दी। लेकिन अब मुझे उम्मीद लग रही है कुछ, जिस तरह से ये वाला जो प्रोजेक्ट आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, ये 2000 जो हमारा पिछला टेन्योर था 20 से पहले, तब हमने पास करवा दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी पाइपलाइन नहीं डली थी। तो ये रोड बन सकता था, कोई रोड कटिंग चार्जेज हमने दिए नहीं थे। तो इसका 2020 के टेन्योर से पहले वाले टेन्योर के लास्ट उसमें टाइम में हमने पास करवाया और आज देखिए इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं तो इसका श्रेय दूंगा जो आज के अधिकारी है मीना साहब और हमारे जेईई साहब है उनको, नहीं तो ये फाइल ही अटकी हुई थी। आप कुल मिला के सर लाख रुपए का कुल का उद्घाटन आज हो रहा है इतने दिनों के बाद। लोग मुझे कहते थे, हम एमसीडी का नाम लेते थे, हम लोग लेटर लिखते थे, उन लोगों से हम कहते थे यार कर दो काम इसको। ऐसे ही जो कालूराम चौक का जो रोड है, जैसे ये लाइफलाइन है वो भी लाइफलाइन है। कालूराम चौक से लेकर और पूरा जो कालका दास मार्ग है वही एक मेन मार्ग महरौली का होता था, उस पर भी लगभग 2 करोड़ रुपए के काम का उद्घाटन अगले मंगलवार को 5 बजे हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि दुर्दशा 7 साल में हुई है, भाई जो समस्याएं पहले से सालों साल से थी, आज कहीं भी किसी गली में सर्वे कर लें, आपको ये कहेंगे लोग कि नरेश जी ने उसमें कुछ ना कुछ अच्छा किया है, उसमें ठीक किया है, चाहे वो पानी में है, चाहे दूसरे सीवर का है या दूसरी और कोई भी काम होगा उसमें हमारी तारीफ़ करेंगे। और इसका रिजल्ट हमारे 2020 के चुनाव में आया। उस समय महरौली पूरी खुदी हुई थी क्योंकि पाइपलाइन डाली थी, उसके बावजूद भी महरौली के लोगों ने बहुत ही बम्पर वोटों से 2015 की ज़्यादा वोटों से मुझे 2020 में जिताया। तो आज मैं किसी भी एरिया में जाता हूँ, नरेश यादव की बुराई नहीं मिलेगी आपको। एमसीडी के बारे में, सफाई के लिए जो ड्रेनेज आपने कहा वो भी एमसीडी का, जो कूड़े की समस्या है वो भी एमसीडी की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एमसीडी जब हमारे आम आदमी पार्टी के अंडर आ जाएगी तो ये जो समस्याएं हैं ये आपस में मिल के जो ख़त्म करी जाएगी, उसके बाद में इस तरह की बुराइयां नहीं होगी।
सर एक सवाल ये है मेरा कि आपने तो बहुत अच्छी बातें जो आपने कहा कि जो पानी की समस्या आपने जो तकरीबन ख़त्म कर दिया, लेकिन पानी के साथ साथ उस पानी का निकासी का भी एक समस्या होता है। मैं इन आउट मतलब इनकमिंग आउट गोइंग दोनों ही चाहिए। पानी आ रहा है तो उसको निकलने का भी साधन होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक मैडम ने कहा कि बिना पानी के निकासी के यहाँ पे रास्ता बनाना बेईमानी, आप कितना भी रुपया लगा के बना दे वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो दूसरी एक चीज़ है सर, सवाल पूरा नहीं हुआ, रह गया कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत खींचातानी चल रहा है। आप क्या करते हैं, एमसीडी को बुरा कहते हैं, वो कहते हैं कि यार सीवर का काम जो जल बोर्ड का है वो नहीं करा रहे। आप बोल रहे, अभी आपने कहा कि मैंने एमसीडी को पैसा दे दिया रोड कटिंग का, उन्होंने काम नहीं कराया। तो इसमें कौन लोग, क्या मतलब इसमें पार्षद लोगों की गलती है? देखिए, अब ये मानिए जब सरकार अगर बीजेपी की थी एमसीडी में, तो सरकार तो पार्षदों से बनी थी, तो ये तो माना ही जाएगा। जैसे आज मैं हूँ, एमएलए से सरकार बनी है, तो अगर मेरी कमी होगी तो एमएलए के ऊपर आएगी बात। तो यही वजह थी, अधिकारी पिस जाता है बीच में। जब सरकार होती है तो सरकार के आदेश उनको मानने पड़ते हैं। अपोजिशन में अगर वो लोग हैं तो, और मेरा चुनाव भी था, तो उन्होंने ये सोचा कि शायद हम लोग मेहरौली में रोड कटिंग पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कराएंगे तो नरेश यादव को यहाँ बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो नुकसान की बजाय हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने समझा कि नरेश यादव ने तो अपना काम कर दिया, लाइनें डलवा दी, पैसा दे दिया। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये लोग नहीं कर रहे। और ये लोग ऐसा भी जता रहे हैं कि नरेश यादव ने रोड कटवा दिए। मैं तो कह रहा हूँ आज भी मैंने रोड कटवाए हैं, और मैंने लेकिन रोड कटिंग चार्जेस एमसीडी में दिया भी है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। इलेक्शन के दौरान हम लोग वो प्रूफ लेके घूमते थे लोगों के पास कैंपेनिंग के लिए कि भैया ये देखो आपकी गली का इतना पैसा दिया, इस गली का इतना पैसा दिया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह के द्वेष में पड़ना चाहिए तो किसी भी पॉलिटिकल उसको, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। अगर उन्होंने भी फिर दोबारा से आना है तो उनको जनता को देखना चाहिए, मुझे नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं, कि इन जनता से हमने वोट भी मांगना है। और जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो काम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये विधायक का है, ये पार्षद का है और ये एमपी का है। तो आखिरी में मेरा सवाल, अगर आम आदमी एमसीडी में आती है तो इस दिल्ली का कितना कायाकल्प होगा? देखिए, कूड़े की सफाई होगी, आपका जो ड्रेनेज वाला समस्या वो हो जाएगी, साफ़ सफाई जो डेली वाली होती है उसमें बदलाव हो जाएगा, कूड़े के जो ढेर लगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन एमसीडी जब आम आदमी पार्टी को मिलेगी उसके बाद ही हम कर सकते हैं ना, ये तो सभी जानते हैं इस बात को। मिलेगी नहीं सर, जीत के लाना पड़ेगा। तो जीतने के लिए हम तैयार हैं। अब ये इलेक्शन कराने के लिए भाग गए, इन्होंने इलेक्शन ही टाल दिया, तो इलेक्शन तो कराएं, डरे क्यों हमसे, डर किस बात का? पूरी जनता सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छा सवाल है इनका कि बीजेपी एमसीडी चुनाव से भाग गई, अगर आम आदमी एमसीडी में भी आती है तो पूरे दिल्ली का कायाकल्प होगा। जो भी जनमानस का जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नरेश यादव जी का हर मंगलवार हर क्षेत्र में इनका जनता दरबार लगता है, जो यहाँ की जो जनमानस का जो आम समस्या, अपने आम समस्या को लेकर के आते हैं और वहाँ पर बताते हैं, और तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो मेरा तो यही शुभकामना होगा कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी बने और मेहरौली वालों को इन चीज़ों से छुटकारा मिले। जैसे कि आज यहाँ पे बहुत सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से इस तरह का समस्या से हम लोग झेल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम में यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।